नमस्कार साथियों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 जिसके इंटरव्यू के लिए हम लगातार प्रश्न उत्तर देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने माली के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखे थे। इस वीडियो के माध्यम से हम साथियों सफाई सेवक के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। यहाँ के क्वेश्चन आंसर जो आपका डस्टबिन वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सर ज़्यादातर क्वेश्चन डस्टबिन वाले टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इसलिए साथियों इस टॉपिक के बारे में हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो चलिए। हाँ साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस भर्ती में सबसे ज़्यादा फॉर्म माली के पद के लिए अप्लाई हुए हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यानी माली के पद के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म में अप्लाई हुए हैं, उसके बाद सफाई सेवक के पद के लिए फॉर्म में अप्लाई हुए हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन अपना रहने वाला है, डस्टबिन क्या होता है। तो आपको बताना है, कचरा एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पात्र डस्टबिन कहलाता है। हालांकि साथियों ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन इनका आंसर देना उतना ही हार्ड है जितना क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, डस्टबिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी डस्टबिन का पर्पज क्या है। तो आपको बताना है, कचरे को इधर उधर फैलने से रोकना और स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, चलिए। नंबर 3 क्वेश्चन देखिएगा, गीला कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है ग्रीन डस्टबिन या फिर हरे डस्टबिन में। ठीक है, उसके अलावा नंबर 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सूखा कचरा किस में डाला जाता है। तो आपके ब्लू डस्टबिन या फिर नीला डस्टबिन। गीले कचरे का उदाहरण बताइए। तो आपको बताना है सब्जियों को छील के, बचा हुआ भोजन और जैविक कचरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूखे कचरे का उदाहरण क्या है। तो आपको बताना है कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी चीजें। ठीक है, चलिए। उसके अलावा नंबर 7 आपका क्वेश्चन है, कूड़ेदान को ढककर रखना क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है, दुर्गंध यानी बदबू और मक्खियों को कीटों को रोकने के लिए। यानी जैसा कि इसलिए ढकते हैं, गंदगी नहीं फैले, बदबू नहीं आवे। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली आप सभी को पता है कूड़ेदान को हम ढकते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, डस्टबिन की सफाई कैसे करनी चाहिए। तो कचरा खाली करके पानी व उपयुक्त सफाई सामग्री से डस्टबिन साफ करना चाहिए। नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, डस्टबिन भर जाने पर क्या करना चाहिए। उसे समय पर खाली करके निर्धारित स्थान पर कचरा पहुंचाना चाहिए। नंबर 10 क्वेश्चन देखिएगा, कचरा खुले में फेंकना क्यों गलत है। इससे गंदगी, बदबू और बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन देखिए साथियों, डस्टबिन में कचरा डालते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। यानी गीले कचरा आप सभी को पता है ग्रीन में डाला जाता है, सूखा कचरा आप सभी को पता है ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताऊं, यदि आपके नहीं रह पाता है तो साथियों गीला कचरा, ठीक है, जी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी जी से स्टार्ट हो रहा है, आप ग्रीन ध्यान रखें। गीला कचरा ग्रीन डस्टबिन, राइट। और सूखा कचरा है, ठीक है, एस भी इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो, सूखा कचरा ब्लू डस्टबिन। ठीक है, सिंपल से छोटा सा, लेकिन आपको ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जो डस्टबिन में हाथ डालकर कचरा निकालना चाहिए। यानी आप तो ये पूछा जा रहा है क्या डस्टबिन में हाथ डालकर कचरा निकालना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है नहीं, क्योंकि हमेशा दस्ताने और उचित उपकरण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, सफाई कर्मचारी को डस्टबिन साफ करते समय क्या पहनना चाहिए। आप सभी को पता है जो मुख्य उपकरण है, जैसा कि दस्ताने, मास्क और आवश्यकता सुरक्षा उपकरण। यहाँ पर साथियों पीपीई किट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये मोस्टली सफाई कर्मचारी पहनते हैं जब सफाई का काम करते हैं, जिसमें अपना मास्क हो जाता है,
ग्लव्स हो जाते हैं, ग्लव्स, ठीक है। और जो है कि अपनी पूरी बॉडी पर जो है कि ट्रांसपेरेंट ड्रेस रहती है, आपने भी देखा होगा, पन्नी के जैसे, जैसे पॉलीथीन होती है वैसे, ठीक है। जो कोरोना काल में बहुत से कैंडिडेट्स ने पहने थे, जो मरीज थे, डॉक्टर्स ने पहने थे, आपने वो सब देखा होगा, तो उसी को हम पीपी किट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, डस्टबिन के आसपास गंदगी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो है कि डस्टबिन के आसपास गंदगी हो तो उसे क्या करेंगे। आसपास की जगह को साफ करके कचरे को उचित डस्टबिन में डालेंगे। डस्टबिन में दुर्गंध आने पर क्या करेंगे, तुरंत कचरा हटाकर डस्टबिन को अच्छी तरह से साफ सफाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। कूड़ा उठाने के बाद हाथ को धोना चाहिए, आप सभी को पता है, हाथों में लगे कीटाणु को साफ करने के लिए, ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन देखिएगा साथियों। डस्टबिन में प्लास्टिक बोतल कहाँ डालेंगे, सूखे कचरे वाले डस्टबिन में। सिंपल है, प्लास्टिक बोतल सूखे कचरे में जाएगी। डस्टबिन में बचा हुआ खाना कहाँ डालेंगे, यानी खाना साथियों आप सभी को पता है गीला कचरे में डालेंगे, गीले का मतलब ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इंपॉर्टेंट, कांच का टूटा हुआ, ठीक है, हाँ, कांच का टूटा हुआ टुकड़ा तो मिले तो क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कांच का टूटा हुआ टुकड़ा मिले तो क्या करेंगे, सावधानी से उठाकर सुरक्षित तरीके से निर्धारित कचरा पात्र में डालेंगे, ठीक है। नंबर 20 क्वेश्चन देखिए। डस्टबिन में कचरा दबाना सही है, हाथ से कचरा दबाना सुरक्षित नहीं है, इससे चोट लग सकती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, नंबर 21 क्वेश्चन देखिए। डस्टबिन की जगह कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखें, साफ, आसानी से पहुंचने योग्य, लोगों के आवागमन में बाधा न डालने वाले होनी चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली डस्टबिन सिटी में, आपने देखा होगा मोस्टली जो डस्टबिन है रोड के साइड में लगे होते हैं, या जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा बस स्टैंड हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पर भी आपने देखा होगा डस्टबिन बॉक्स रहते हैं। आपने देखा होगा ब्लू वाले रहते हैं, ग्रीन वाला रहता है, और एक मोस्टली जो है कि रेड, 3 डस्टबिन आपने मोस्टली वहाँ पर देखा होगा, ठीक है। तो रेड वाले में आप सभी को पता है जो साथी जो हानिकारक होते हैं, जैसा कि मेडिकल ग्लव्स हो गया, है ना, और जो है कि टूटे हुए कांच के टुकड़े हो गए, ये आपके रेड में डाला जाता है। ग्रीन में आप सभी को पता है गीला कचरा डाला जाता है, और ब्लू में आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है कि आपका सूखा कचरा डाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है। सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन क्यों लगाए जाते हैं, लोगों को कचरा निर्धारित स्थान पर डालने की सुविधा देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कचरे को अलग अलग करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर है कचरे को अलग अलग करना क्या कहलाता है, कचरा पृथक्करण या फिर वास्ट सेग्रीगेशन, ठीक है, यह कहलाता है। इसको इंपॉर्टेंट रखे, वेस्ट सेग्रीगेशन, ये आपसे टर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। डस्टबिन में कचरा भर जाने पर सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो सुरक्षित उपकरण पहनकर कचरे को निर्धारित तरीके से हटाएंगे। चलिए, नंबर 25 क्वेश्चन देखिएगा। सफाई के दौरान कचरा गिर जाए तो क्या करेंगे, तो तुरंत उस स्थान से साफ करके कचरा उचित डस्टबिन में डालेंगे। नंबर 26 क्वेश्चन देखिए। डस्टबिन को नियमित रूप से साफ करना क्यों जरूरी है, कीटाणु, दुर्गंध और कीट पतंगों को रोकने के लिए। नंबर 27 क्वेश्चन देखिए। डस्टबिन में मेडिकल कचरा डालना चाहिए, यानी जो मेडिकल कचरा है डस्टबिन में डालना चाहिए, इसमें है नहीं, मेडिकल कचरे को निपटाने के लिए अलग निर्धारित व्यवस्था अनुसार होना चाहिए, यानी मेडिकल का जो कचरा होता है उसको आप रेड डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा नंबर 28 क्वेश्चन देखिए। डस्टबिन में कचरा भरने के बाद उसे कहाँ ले जाना चाहिए, निर्धारित कचरा संग्रहण या निस्तारण स्थल पर ले जाना चाहिए। सफाई सेवक के लिए डस्टबिन से संबंधित सबसे जरूरी सावधानी क्या है, जो है कि कचरा संभालते समय व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखना। नंबर 30 क्वेश्चन है, डस्टबिन का सही उपयोग स्वच्छता में कैसे मदद करता है, तो यह है कचरे को नियंत्रित रखकर स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो लगभग साथियों यहाँ पर अपन ने 30 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। ये कैसे लगे आपको डस्टबिन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
उसी के साथ साथ आपको ये 30 जो क्वेश्चंस देख के है, इनके जो आपके ये पेज है, तीनों पेज आपको हमारे जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, फिर डायरेक्ट अपना पेज के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ भाई आप ज्वाइन करके जा सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।